दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए सामान्य विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक विज्ञान की प्रमुख शाखाएं एवं उनके जनक। इसमें हम विज्ञान की प्रमुख शाखाएं यानी ब्रांचेज और उनके जनक यानी प्रारंभकर्ताओं के बारे में जानेंगे। सामान्य रूप से अगर आप देखें तो हम सभी जानते हैं कि विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। विज्ञान की जो हैं वो 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। आप जानते हैं कि विज्ञान की मोटे तौर पर 3 शाखाएं हैं। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री और जीव विज्ञान। जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीवों के विषय में जो है अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। इसको बायोलॉजी कहते हैं। लेकिन जीव विज्ञान उतना संक्षिप्त या छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। जैसे जब हम जीव शब्द का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि जीव की परिभाषा क्या है, सजीव या निर्जीव क्या है। ये सब ढेर सारे पहलू हैं। अगर हम जीव की परिभाषा जानें तो जीव विज्ञान का अध्ययन शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि जीव क्या है। तो दोस्तों जीवों के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे वृद्धि यानी ग्रोथ, प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन होते हैं, उपापचय, अपचय, गति, संवेदनशीलता। ये सभी जीवों के प्रमुख लक्षण हैं। जीव विज्ञान की 2 प्रमुख शाखाएं हैं। अगर हम जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में जानें तो एक तो जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। तो जीव विज्ञान में जो है इसका दायरा बहुत व्यापक है और इसमें 2 मुख्य शाखाओं के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। देखिए, अरस्तु के बारे में आप सभी जानते हैं। अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन कई प्रकार के अध्ययन और विज्ञानों का प्रारंभ करने वाले अरस्तु थे। अरस्तु का समय काल 384 से 322 ईसा पूर्व है। अरस्तु जो है महान यूनानी चिंतक और विचारक थे। इनको जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी की संज्ञा अरस्तु को दी जाती है और उन्होंने सबसे पहले पौधों और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में गहन अध्ययन किया और दुनिया के बीच अपने विचारों को प्रकट किया। और दोस्तों केवल जीव विज्ञान का ही नहीं बल्कि उन्हें प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी, और आप जान लीजिए जूलॉजी का जो है जनक कहा जाता है। अरस्तु को जूलॉजी का भी जनक कहा जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बायोलॉजी का अर्थ होता है जीव विज्ञान, जो हम लोग आज प्रयोग करते हैं। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो आप जान लीजिए बायोलॉजी शब्द के प्रयोगकर्ताओं में सबसे पहला नाम लैमार्क का आता है। इसके अलावा देखिए, थॉमस बेडोज एक प्रमुख विद्वान थे। थॉमस बेडोज, कार्ल फ्रेडरिक और ट्रेविरेनस जो है, इन विचारकों ने समय यानी 1799 से लेकर 1802 के बीच में इस शब्द यानी जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है। और आज का टॉपिक हमारा जो है विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उनके जनक। तो सबसे पहले आइए जानते हैं विज्ञान की शाखा और उनके जनक में जीव विज्ञान की शाखा। जीव विज्ञान को इंग्लिश में यहाँ पर मैं नोट करूँगा, बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी के जनक अरस्तु को माना जाता है। याद रखिएगा, अरस्तु को जीव विज्ञान या बायोलॉजी का जनक माना जाता है। और इसके अलावा देखिए वनस्पति विज्ञान यानी इसको इंग्लिश में बॉटनी कहा जाता है। बॉटनी तो थियोफ्रेस्टस को दोस्तों
वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के जनक अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। इसके अलावा देखिए जीवाश्मिकी या जीवाश्म विज्ञान, यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान को पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है जीवाश्म विज्ञान को। इसके जनक आप देखिए लियोनार्डो द विंसी, यही प्रमुख चित्रकार लियोनार्डो द विंसी को जीवाश्म विज्ञान यानी पैलियोंटोलॉजी का जनक कहा जाता है। और अगला है दोस्तों आधुनिक भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी, आधुनिक भ्रूण विज्ञान। भ्रूण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, याद रखिएगा वान बेयर। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, कभी परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। भ्रूण विज्ञान का जनक वान ब्रेयर को कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा ये मॉडर्न बॉटनी के जनक लीनियस, कैरोलस लीनियस को दोस्तों, कैरोलस लीनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और आप जान लीजिए कि लीनियस जो हैं ये जो है वर्गीकरण के भी जनक कहे जाते हैं। इन्होंने सबसे पहले जीवों के वर्गीकरण की एक अलग पद्धति शुरू की है। अब आगे आते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी। देखिए यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ प्रतिरक्षा विज्ञान, इंग्लिश में इसको इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। इम्यूनोलॉजी के जनक एडवर्ड जेनर, इन्होंने ही चेचक के टीके का आविष्कार भी किया था। इनको प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण विज्ञान की शाखा है आनुवांशिकी। देखिए महत्वपूर्ण है आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है ये ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी या जो जेनेटिक्स है उसका जनक कहा जाता है। और आधुनिक आनुवांशिकी, यहाँ पर ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, देखिए आधुनिक आनुवांशिकी का जनक टी.एच. मॉर्गन, यहाँ पर टी.एच. मॉर्गन को दोस्तों आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी, तो सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहते हैं। अगला आते हैं भारतीय शैवाल विज्ञान। देखिए शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो M.O.A. आयंगर को भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक कहते हैं। अगला है प्लांट एनाटोमी, तो पादप शारीरिकी इसका जो है जनक किसे कहा जाता है, तो एन ग्रीयू को दोस्तों पादप शारीरिकी यानी प्लांट एनाटोमी का जनक कहा जाता है। जंतु विज्ञान के जनक भी आपने शुरू में पढ़ा था, अरस्तु हैं। वर्गिकी यानी वर्गीकरण विज्ञान, वर्गिकी के जनक कैरोलस लीनियस हैं, याद रखिएगा। इन्होंने द्विनाम पद्धति का आविष्कार किया था। चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिसिन का जनक किसे कहा जाता है, देखिए चिकित्सा शास्त्र या मेडिसिन का जनक यूनानी विचारक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, याद रखिएगा। चिकित्सा शास्त्र या चिकित्सा विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन हैं, देखिए भारतीय पारिस्थितिकी यानी भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान के
जनक किसे कहा जाता है? तो एक वैज्ञानिक हैं रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। म्यूटेशन थियरी यानी उत्परिवर्तन सिद्धांत। उत्परिवर्तन सिद्धांत का जनक किसे कहते हैं? याद रखिए, ह्यूगो डी ब्रीज। ह्यूगो डी ब्रीज, देखिए यहाँ पर मैं नाम लिख दिया। ह्यूगो डी ब्रीज को जो है ये म्यूटेशन थियरी या उत्परिवर्तन का जनक ह्यूगो डी ब्रीज को कहा जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण विज्ञान है, देखिए कवक विज्ञान या माइकोलॉजी। कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी। माइकोलॉजी का जनक कौन है? तो इनके नाम से ही माइकोलॉजी के माइकेली महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रहे हैं। इनको कवक विज्ञान या माइकोलॉजी का जनक कहा जाता है। देखिए पादप जो हमने अभी पढ़ा था, पादप शारीरिकी यानी प्लांट एनाटोमी के जनक एन ग्रियू हैं। तो यहाँ पर एक है पादप कारिकी यानी पादप फिजियोलॉजी। पादप कारिकी के जनक किसे कहा जाता है? पादप कारिकी का जनक स्टीफन हेल्स को कहा जाता है, याद रखिएगा। स्टीफन हेल्स को प्लांट फिजियोलॉजी का जनक कहा जाता है। बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु विज्ञान। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो ऑटो वान ल्यूवेनहॉक। ऑटो वान ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी। इसका जनक किसे कहते हैं? लुई पाश्चर। लुई पाश्चर को दोस्तों सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण जो है भारतीय कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय कवक विज्ञान का जनक। भारतीय कवक विज्ञान का जनक E.J. बटलर, याद रखिएगा। E.J. बटलर को भारतीय कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है भारतीय ब्रायोलॉजी। ब्रायोफाइटा वर्ग से संबंधित जो सभी वनस्पतियां हैं उनका अध्ययन करने का जो है इंडियन ब्रायोलॉजी। और S.R. कश्यप को दोस्तों इंडियन ब्रायोलॉजी का जनक कहा जाता है। तो एक बार आइए फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं, जीवाश्म विज्ञान यानी प्लेंटोलॉजी के जनक लियोनार्डो दा विंसी, भ्रूण विज्ञान वान बेयर इसके जनक हैं, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कैरोलस लीनियस हैं, प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी के जनक एडवर्ड जेनर हैं, आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, आधुनिक आनुवांशिकी के जनक T.H. मॉर्गन, कोशिका विज्ञान इसके जनक रॉबर्ट हुक हैं, भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक M.O.A. आयंगर, पादप शारीरिकी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, प्लांट एनाटोमी एन ग्रियू हैं इसके जनक, वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी, याद रखिएगा दोस्तों, वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी के जनक लीनियस हैं, चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक रामदेव मिश्रा, उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत जो है ये ह्यूगो डी ब्रीज इसके जनक हैं, इसको म्यूटेशन थियरी कहा जाता है। इसी तरह कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी के जनक माइकेली हैं, पादप कारिकी यानी आप देखिए प्लांट फिजियोलॉजी के जनक स्टीफन हेल्स हैं, जीवाणु विज्ञान के जनक ल्यूवेनहॉक, सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी के जनक लुई पाश्चर, भारतीय कवक विज्ञान के जनक E.J. बटलर और लास्ट है भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक S.R. कश्यप को
कहा जाता है। तो ये वीडियो था सामान्य विज्ञान के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आप जो भी तथ्य इसमें बताए गए हैं उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि जब ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएं तो आप उनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।